सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः रवो अरिहन्ताणं रवो सिद्धाणं रवो आयर्याणं रवो उवत्सायाणं रवो लोये सौवसाहोणं जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, जय बोलो उत्तम सत्य धर्म की, चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, जन्म मुनि सत्तम सागर गुरुदेव की। तीन मित्र एक साथ एक गुरु के पास, तीन मित्र एक साथ एक गुरु के पास पढ़ने के लिए गए हैं और जितना पढ़ना था, जितने समय तक पढ़ना था उतना पढ़ा, उतने समय तक पढ़ लिया। उसके बाद जब वापस घर आए तो अपने अपने कर्म के अनुसार एक राजा बन जाता है और दो प्रजा के रूप में ही रह जाते हैं। किंतु कुछ समय दोनों मित्र जो प्रजा के रूप में थे, दोनों में आपस में चर्चा शुरू हो गई। गुरु से जो पढ़ के आए थे उस ज्ञान के बारे में चर्चा स्वाध्याय शुरू हो गई और चर्चा करते करते स्वाध्याय करते करते बीच में एक ऐसा विषय निकला, उस विषय के कारण दोनों में वाद विवाद शुरू हो गया। जबकि विसंवाद होना चाहिए था, वाद विवाद में आ गया। वह वाद विवाद क्यों शुरू हो गया? क्योंकि वो शादवाद को भूल गए। जैन दर्शन शादवाद और अनेकांत रूप हैं और शादवाद अनेकांत को जो भूल जाते हैं वो नियम से वहाँ वाद विवाद शुरू हो जाता है। ये आज सत्य धर्म का रस खोलना है और सुनना है आप लोगों को भी। बड़ा मार्मिक विषय आज का है। तो उन दोनों में स्वाध्याय करते करते ही वाद विवाद शुरू हो गया और शादवाद को भूल गए वो लोग। और इतना वाद विवाद बढ़ा, इतना वाद विवाद बढ़ा। क्यों वाद विवाद बढ़ गया दोनों में? कि दोनों की कोई गलती नहीं थी। दोनों अपने अपने
जिद पर अड़े हुए थे। दोनों का ही सही था, लेकिन दोनों का सही होते हुए भी एक गलत सिद्ध हो रहा था, एक सही सिद्ध हो रहा था। अब आप ही इसका निर्णय करना। बहुत मार्मिक विषय है आज तक। तो दोनों जो थे वो क्या, किस बात पर वाद विवाद कर रहे थे? आगम में, शास्त्र में और शब्दकोश में भी यही बताया गया है। अज का अर्थ, अज का अर्थ बकरा भी होता है और अज का अर्थ न उगने वाला धान्य भी होता है, बहुत पुराना धान्य। ज धातु उत्पन्न में आता है, ज धातु उत्पन्न में आता है। जैसे जलज यानी जल में उत्पन्न होने वाला कमल, नीरज नीर यानी पानी, पानी में उत्पन्न होने वाला कमल, पंकज पंख यानी कीचड़, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला कमल। ज धातु उत्पन्न में आता है। तो अज यानी कभी न उत्पन्न होने वाला, तो ऐसे उस धान्य को अज बोलते हैं। और अज का अर्थ बकरा भी होता है, अज का अर्थ बकरा भी होता है। लो अब क्या करना है? एक कहता है मित्र, जो व्यसनों में लिप्त था, जो मांसाहारी था, जो जिह्वा लोलुपी था, वो क्या सोचता है? आज का अर्थ क्या निकाल लेता है? आज का अर्थ बकरा ही होता है। और जो धर्म के अनुसार चलने वाला था, उसने अज का अर्थ न उगने वाला धान्य निकाला। बोलो अज का अर्थ गलत किसने निकाला? दोनों ने सही निकाला है। गलत कोई भी नहीं है, असत्य कोई नहीं, दोनों भी सत्य हैं। दोनों सत्य हैं, किंतु वाद विवाद क्यों? फिर वाद विवाद क्यों? क्योंकि जिसने अज का अर्थ न उगने वाला धान्य निकाला है, उसके भाव, उसका इंटेंशन क्या है कि होम हवन में इस प्रकार के वस्तु का उपयोग करो जिससे कि हिंसा न हो। और एक क्या करता है, होम के बहाने अपने को भी स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा, अपने को भी खाने को मिलेगा मांस, इसलिए उसने अज का अर्थ बकरा निकाल दिया। अज का अर्थ गलत निकाला क्या? दोनों ने सही निकाला है। लेकिन जहां मतलब हो जाता है, जहां स्वार्थ की बू आ जाती है, वहां उस शब्द का अर्थ जैसे अपने को चाहिए वैसा निकाला जाता है। तो इन दोनों की लड़ाई शुरू हुई, आपस में वाद शुरू हुआ। तो उतने में एक की माँ आ जाती है वहां और पूछती है क्यों लड़ रही, क्या बात है? तो एक जिसका लड़का था वो लड़का कहता है, माँ गुरु ने अज का अर्थ बकरा बताया है और ये कह रहा है अज का अर्थ धान्य। वो कहता है चाची ऐसी बात नहीं है, गुरु ने दोनों ही बताया है, लेकिन यहाँ धार्मिक कार्य हो रहा है, इसीलिए अज का अर्थ यहाँ बकरा न लेकर के धान्य ही लेना योग्य है, ऐसा वो बता रहा था। लेकिन स्वार्थ एक ऐसा होता है, माँ का प्रेम, माँ का वात्सल्य, अथवा माँ का पुत्र के प्रति प्रेम वात्सल्य, इसके कारण वो सोचते मेरा बेटा कैसा भी गलत भी बोलो, कैसा भी बोले, कि मेरा बेटा गलत नहीं होना चाहिए, सच निकलना चाहिए। तो कहती है दोनों लड़ो नहीं। आपके साथ तीसरा भी एक पढ़ने गया था, वो राजा बन के बैठा है अभी, उसके पास अपन निर्णय करने चले। वो तो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ सत्य में प्रसिद्ध हैं। कौन आप जानते हैं? बिल्कुल अच्छी तरह से जानते हैं आप। राजा वसु
राजा वसु उन्हीं का मित्र था। और ये दो जो थे, एक नारद और एक पर्वत थे। नारद कहता था अज का अर्थ न उगने वाला धान्य, और पर्वत कहता है बकरा। अब पर्वत की माँ पहले से जाकर के राजा वसु के पास जाकर बोलती हैं, दोनों तुम्हारे मित्र लड़ रहे हैं और शास्त्र का अर्थ अपने अपने हिसाब से लगा रहे हैं। अब इसका सही जवाब आपको देना है। और मेरा पुत्र कह रहा है अज का अर्थ बकरा, और वो नारद कहता है अज का अर्थ न उगने वाला धान्य। चाहे कुछ भी हो, आज बहुत दूर तक पहुंच गई ये लड़ाई, जबकि एक दूसरों को प्राण लेने तक प्राण निकलने तक ये नौबत आ चुकी है। इसीलिए आपके पास मैं भीख मांगने आया हूँ, मेरे बेटे का प्राण मांगने आई हूँ, जीवदान मांगने आई हूँ। तो आप अवश्य मेरे बेटे के तरफ से निर्णय दे देना। तो वसु राजा कहता है चिंता मत करना माँ, मैं तो बिल्कुल कह दूंगा। ठीक है, एक जीव की रक्षा के लिए, एक मित्र की रक्षा के लिए वसु ने धर्म को भी पलट दिया। अब जब दोनों मित्र उनके पास पहुंच जाते हैं, पहुंचने के बाद सभा दरबार भरा हुआ है, आज बहुत बड़ा निर्णय होने वाला है। क्या निर्णय होता है देखना है। इसीलिए प्रजा, सेना, जनता और ये दोनों मित्र राजा के दरबार में पहुंच गए हैं। राजा वसु स्फटिक के सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ है और विश्व प्रसिद्ध राजा है सत्य बोलने में, और सत्य का निर्णय आज क्या होता है देखना है। वहां जाने के बाद दोनों मित्र कहते हैं राजा साहब प्रणाम, आज आप भी हम लोगों के साथ एक ही गुरु के पास पढ़े हुए हैं और हम भी पढ़े हैं। गुरु ने आज का अर्थ क्या बताया है, कृपया आप इसका निर्णय कीजिए। आज का अर्थ बकरा होता है कि आज का अर्थ न उगने वाला धान्य होता है। तब राजा वसु क्या जवाब देता है, क्योंकि वो पहले से वचन में बंध चुका था। इसीलिए वचन बहुत खतरनाक होता है, कभी भूल से भी वचन मत दे देना। आज तक जिसने वचन दिया है उसका विनाश हुआ है, और इसके लिए साक्षी है महाभारत और रामायण। साक्षी है क्या नहीं? वचन बहुत खतरनाक वस्तु। अहिंसा धर्म के पालन करने के लिए सबसे पहला 5 भावनाओं में बताया गया है, वांग मनोगुप्ति इर्यादान निक्षेपण आलोकित पान भोजनानि पंच। वचन के ऊपर संयम, सबसे बड़ा संयम बचाइए, सबसे बड़ा संयम वचन के ऊपर संयम। क्योंकि भर जाता है गहरा घाव, भर जाता है गहरा घाव जो बनती है गोली से, किंतु न भरता घाव नहीं जो बनती कड़वी गोली बोली से। गोली का घाव भर जाता है, लेकिन बोली का घाव ऊपर नहीं दिखता है, वो दिल में लग जाता है, दिल में घाव हो जाता है, अल्सर के समान। अल्सर बाहर नहीं दिखता है, आंतों में घाव होता है। उसी प्रकार बोली, कड़वी बोली बोल दिया तो दिल में घाव हो जाता है। गोली का घाव इतना गहरा नहीं होता है जितना गहरा बोली का होता है। तो बस यही हुआ है रामायण में भी, महाभारत में भी। आपने देखा है महाभारत में मजाक मजाक में भाभी ने देवर की मजाक कर दिया। क्या अंधे के बच्चे अंधे ही होते हैं क्या? वो दुर्योधन था, दुष्ट बुद्धि का था, भाभी ने मजाक में कह दिया क्या अंधे के बच्चे अंधे होते ही। बस इसका नतीजा क्या निकला आप देखे भी है महाभारत सीरियल। कितनी सेना मर गई और द्रौपदी की बेइज्जती भी हो गई और चीरहरण भी हो गया। और यही हाल रामायण में भी हुआ है। दशरथ ने वचन दिया था कैकेयी को और उसने उसको गिरवे रख दिया, अभी नहीं मांगूंगी, जब मौका आएगा तब मांगूंगी। और ऐन मौके में बराबर टाइम में वो भी कल सवेरे क्या मंगल गीत बजने वाले थे, राम अयोध्या का राजा होने वाला था और रातों रात पासा पलट दी उसने।
उस कैकेयी ने और दशरथ को ऐसा फंसा दिया, दशरथ को जीना मुश्किल हो गया। क्यों हो गया? एक वचन दिया था। इसीलिए कभी भी किसी को वचन मत देना, वादा मत करना। वादा किया तो क्या निभाना पड़ेगा फिर तो। इसीलिए वादा कभी मत करना। किसी को भी वचन देना है तो दे देना, किंतु क्या कह देना, भैया 90% तो हाँ कह सकता हूँ, 99% तो कह सकता हूँ, लेकिन 1% कुछ नहीं कह सकता। एक पॉइंट में भी बहुत कुछ हो सकता है। एक ही रात तो बीच में थी और सवेरे क्या हो गया, क्या घटना घटी। इसीलिए वचन देना भी तो कुछ ना कुछ बचा के रख करके ही। जैसे चूहा भी बिल बनाता है तो 2 दरवाजा बनाता है उसको, इधर से सांप घुसा तो इधर से बाहर निकल सके। इसीलिए अपने को थोड़ा सा बचा के रखना, कभी भी सत्य में दोष न लगे। सत्य व्रत एक होता है और सत्य धर्म एक होता है। सत्य अनुव्रत और महाव्रत एक व्रत होता है और एक धर्म है। आज सत्य धर्म है क्या सत्य व्रत है? सत्य धर्म है। सत्य धर्म में और सत्य व्रत में क्या अंतर है? सत्य धर्म में और सत्य व्रत में बहुत अंतर है। सत्य व्रत ये साधन है तो सत्य धर्म ये साध्य है। सत्य धर्म के बिना, सत्य व्रत के बिना सत्य धर्म की उपलब्धि नहीं हो सकती है, ना आज तक हुआ ना हो सकता है। सत्य व्रत एक निमित्त साधन है तो सत्य धर्म एक वाहन है, वो प्राप्त किया जाता है, वो मंजिल है। सत्य धर्म तो सत्य व्रत मार्ग है। तो सत्य व्रत आवश्यक है, सत्य बोलना चाहिए। लेकिन हमारे शास्त्रों में ये भी बताया है, जिस सत्य से किसी की हत्या हो रही हो, किसी की हानि हो रही हो, किसी को परेशानी हो रही हो, वो सत्य भी असत्य है। और जिस असत्य से किसी को लाभ हो रहा है, धर्म हो रहा है, तो वो असत्य भी सत्य है, ऐसा शास्त्रों में स्पष्ट लिखा हुआ है। अब ये दोनों वहां पहुंच चुके हैं और राजा से निर्णय मांगते हैं। तो राजा वसु क्या कहता है, वचन दे चुका था पर्वत के माँ को, तो चिंता मत करना, निश्चिंत होकर बैठ जाना, मैं तुम्हारे बेटे के अनुसार ही निर्णय दे दूंगा। तो राजा वसु बोलता है, सारी प्रजा बैठी है, दोनों मित्र बैठे हैं, सेना बैठे है, सब कुछ सब लोग बैठे हैं, दरबार भरा हुआ है। राजा वसु कह देता है, गुरुदेव ने अज का अर्थ गुरुदेव ने बकरा ही कहा है और होम हवन में बलि में बकरे को ही चढ़ाना चाहिए, इतना बोल देता है। कौन? राजा वसु। इसने असत्य बोला कि सत्य बोला? क्या आज का अर्थ बकरा नहीं होता है? होता है। और आज का अर्थ न उगने वाला धान्य भी होता है। किंतु वसु राजा उस समय अधर्म का समर्थन कर दिया, हिंसा का समर्थन कर दिया, और आज का अर्थ बकरा होते हुए भी वहां बोलना नहीं चाहिए था, धान्य बोलना चाहिए था, न उगने वाला धान्य बोलना चाहिए था। लेकिन वसु राजा ने आज का अर्थ बकरा ही है और आज को बकरे को बलि चढ़ा सकते हैं, इतना एक बार बोला। बोलते ही आधा सिंहासन धरती में धस गया, आधा सिंहासन धरती में धसा और एक बार वार्निंग मिला, राजा वसु खबरदार, अभी भी सत्य बोल, क्योंकि धरती पर तुझा बड़ा नाम है, सत्य में तुम्हारा नाम है, अभी भी सत्य बोल। लेकिन राजा वसु वचन से बंधा हुआ था, इसीलिए उसने कहा, अपने मित्र की जान बचाने के लिए उसने कहा, नहीं, आज का बकरा अर्थ बकरा ही होता है और बकरे को बलि में चढ़ाने में कोई दोष नहीं है। दोबारा बोला,
फिर आधा सिंहासन धस गया, बस थोड़ा सा बचा है। फिर भी आकाशवाणी हो गई, देवताओं ने कहा राजा वसु सावधान होशियार, बिजली तड़क गई जोर से, अभी भी संभालो वचन को, अभी भी वचन को संभालो, क्योंकि तुम्हारा वचन, तुम ऊंचे सिंहासन के ऊपर बैठे हो, ऊंचे सिंहासन के ऊपर बैठ करके इस प्रकार का वचन बोलना बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा दोष है। खबरदार, सावधानी के साथ सोच समझ करके, होश संभल करके बोल राजा वसु। आकाशवाणी हो गई, देवताओं ने बिजली तड़काई, फिर भी वो वचन से बंधा हुआ था, इसलिए तीसरी बार भी बोल ही दिया। नहीं, अंश का अर्थ बकरा ही होता है, और बकरे को बलि चढ़ाना कोई अधर्म नहीं है। बोलते ही पूरा सिंहासन धस गया जमीन में, और वसु राजा मर गया। और सत्य बोलने वाला वसु राजा एक असत्य के कारण 7वें नरक में गया। बोलो जी, बोलो जी, एक असत्य के कारण इतना बड़ा अनर्थ हो सकता है? जी हाँ, जी हाँ। बोलो, आप कितने दिन भर में सत्य बोलते और कितने असत्य बोलते हैं? बोलो, जल्दी बोलो, बोलो। एक असत्य से इतना अनर्थ? जी होता है, कभी कभी, कभी कभी होता है। एक लड़का लड़की देखने के लिए गया, शादी करना था उसको, लड़की देखने गया और लड़की से प्रश्न पूछता है, क्यों तुम्हें रसोई बनाना आता है? बिल्कुल पूरी रसोई बनाती हूँ, जो चाहो वो आइटम बना दूंगी। तुम्हें कार चलाना आता है? 2 व्हीलर भी आता है, 4 व्हीलर भी आता है, चाहे तो तुम्हें भी जिंदगी में चला दूंगी मैं, मुझे सबको चलाना आता है। अच्छा, तुम्हें भक्तामर आता है? बिल्कुल भक्तामर। पूजन पाठ आता है? बिल्कुल पूजन पाठ मुझे आता है। अच्छा, तुम चौका लगाना जानती हो? जानती हूँ, अच्छी तरह से अकेले चला लगा दूंगी। अरे इतने सारे गुण इसके अंदर हैं, तो मुझे तो ये पसंद आ गई लड़की, बहुत अच्छी बात है, मुझे तो पसंद। तो उसने कहा बहुत अच्छी ले, मेरे बिल्कुल पसंद है। तो वो लड़की भी कहती है, वो लड़की भी कहती है, जी हाँ तुम्हें तो मैं पसंद आ गई हूँ, तेरे प्रश्नों का जवाब मैंने दे दी, इसलिए मुझे 100/100 नंबर मिला, लेकिन मुझे तेरे साथ जिंदगी काटना है, तो मैं भी तुम्हारी परीक्षा लिया करो। कभी भी होना भी चाहिए ऐसा, लड़की को भी अधिकार है लड़की का परीक्षा करने का। वो भी कहते मैं भी प्रश्न पूछूंगी आपसे, क्योंकि मुझे जिंदगी आपके साथ काटनी है, जीवन भर मुझे आपके साथ रहना है, इसलिए मैं भी पूछूंगी आपसे। बोलो, पूछो, क्या डरने की बात क्या है? पूछो पूछो। ठीक है, पूछती हूँ, सुनो। क्यों, तुम शराब पीते हो? नहीं 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 नहीं, नहीं। अरे मुख से बोलना भी नहीं, पाप लगता है। शराब मैं पीता नहीं है। अच्छा, कभी नहीं पीता? कभी नहीं पीता। अच्छा, गुटखा खाते हो? नहीं 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 नहीं, कभी नहीं खाता। अच्छा, सिगरेट बीड़ी? अरे बात की बात कर रही, इसको कभी नहीं करता मैं। अच्छा, रात में भोजन? अरे रात में पानी भी नहीं पीता, क्या बात कर रही है? वो लड़का कहता है। अच्छा, और कहीं बाहर का ना तो नहीं है, कोई गलत काम तो नहीं करते हैं, ढाबे में वगैरह खाते क्या, मांसाहार वगैरह? अरे नहीं, कैसी बात कर, कुछ नहीं करता मैं। अच्छा, और कोई खराब आदत तो नहीं है? कोई व्यसन नहीं है, कोई खराब आदत नहीं है, कुछ भी नहीं है। पढ़े लिखे हो? बिल्कुल ग्रेजुएट हूँ। कार चलाना जानते हो? बिल्कुल। अच्छा, कमाना जानते हो? खूब कमाता हूँ मैं। अच्छा, फिर तो वो लड़की कहते हैं मुझे भी लड़का पसंद आ गया। सही भी बता देना, बिल्कुल सही कह रहा, बिल्कुल कोई तुम्हें व्यसन नहीं, कोई खराब आदत नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे पास, कोई व्यसन नहीं, कुछ नहीं करता, मात्र एक छोटा सा, एक ही छोटी सी आदत, खराब आदत, एक ही, बस एक ही छोटी खराब आदत है, बाकी कुछ नहीं। वो लड़की सोचते कहीं होता होगा, कभी चाहे कभी मित्रों के साथ जाकर के कभी एक आध बार पान मसाला खाता होगा, कुछ खाता होगा, छोटा सा कोई गलत व्यसन आदत हो गई होगी, कोई बात नहीं। कौन सी आदत है आपको खराब? एक ही आदत है बस, वही, बाकी कुछ नहीं होगा। अब कौन सी आदत है खराब? ये तो बोलो, ये तो बोलो, बताओ तो कौन सी खराब आदत है? उसने कहा मुझे कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं करता, लेकिन एक छोटी सी खराब आदत है। वो कौन सी आदत है बताओ ना? बस मैं कभी सत्य नहीं बोलता, मैं कभी सत्य नहीं बोलता। मतलब अभी तक जो कहा था वो, बस एक असत्य के कारण जितना बोला था सब मटिया मेट हो गया। बोलो जी, अब
कितना बड़ा ये सत्य, कितने आश्चर्य की बात है। सत्य धर्म क्यों रखा है जी? जिसके पास सत्य व्रत ही नहीं है वह सत्य धर्म को क्या प्राप्त करेगा? इसीलिए बहुत क्रम से, बहुत ढंग से इस 10 धर्म को रखा गया है, मनाते हैं आप लोग। आज जो जिसका दिल साफ हो जाता है उसके दिल में लोभ नहीं रहता है, और जिसके पास लोभ नहीं वहां शौच धर्म आता है, और जिसके पास लोभ नहीं है शौच धर्म है वो सत्य बोलने में कभी डरता नहीं है। ध्यान रखना, सत्य बोलना वाला कभी डरता नहीं। क्यों नहीं डरता है? जिसका दिल साफ होता है, जिसके दिल में कोई लोभ नहीं होता है, स्वार्थ नहीं होता है, वो कभी सत्य बोलने से डरता नहीं है। जो होगा सो देखा जाएगा, जो बोलूंगा सत्य बोलूंगा, चाहे मुझे प्राण भी निकल जाए, डरने वाला नहीं हूं। ध्यान रखना, ऐसा बोल देता है, सिंहनाद करता है। देखो हमारे सुधासागर महाराज जी कभी डरते नहीं है, जो भी हो सत्य बोल देते, धड़ाधड़ बोलते, धड़ाधड़ बोलते, किसी का कुछ भीड़ नहीं रखते हैं। अरे हम इससे बोल रहे, कोई नेता क्या कहेगा, कोई लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगी, महाराज लोग क्या कहेंगे, दूसरे संघ वाले क्या कहेंगे, कुछ भी नहीं है। और सीधे सीधे कह देते हैं सुधासागर जी महाराज, हमारे मुनि पुंगव सुधासागर महाराज कहते हैं, जब मैं ध्यान में बैठता हूं तो समंत भद्र को नहीं, कुंद कुंद को याद करता हूं, समय सर याद करता हूं, कुंद कुंद को याद करता हूं। मात्र मैं अकेला हूं, मेरा कोई नहीं दुनिया में, एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, ऐसा ध्यान करता हूं। समय सर का याद करके समय करता हूं, और जब मंच पर आके बैठ जाता हूं, माइक के सामने बैठ जाता हूं, तो कुंद कुंद को कह देता हूं, कुंद कुंद महाराज आप थोड़ा पीछे हटिए, समंत भद्र को बुला लेता हूं और डंका बजा देता हूं, जो होगा सो देखा जाएगा। धनाधन बोलते, सिंह समान, शेर के समान दहाड़ते हैं। क्यों? वो कोई स्वार्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं, किसी क्षेत्र से, किसी संस्था से, किसी पंथ से जुड़े नहीं है। और जो किसी से जुड़ा नहीं होता है वह तो दहाड़ता है। ध्यान रखना, वही दहाड़ता है, वही दहाड़ सकता है। और कुछ भी लोभ हो, चाहे धन का लोभ हो, पद का लोभ हो, भोजन का लोभ हो, यश का और ख्याति लाभ का लोभ हो, तो सत्य डरने में डरता है, सत्य बोलने में डरता है। ध्यान रखना, इसीलिए आज सत्य धर्म को प्राप्त करना चाहते हो तो सत्य बोलना पहला सीखो। तो आज वसु राजा ने एक असत्य बोला, आगम के विरुद्ध बोल दिया, इसीलिए आगम के विरुद्ध ऊंचे आसन के ऊपर बैठ करके आगम के विरुद्ध बोला, इसीलिए वो दुर्गति में गया। बस आज यही समझना है अपने को भी। आज उपदेश देने वाले बहुत हैं, बहुत हो गए हैं, सुनने वाले कम पड़ रहे। आज सुनने वाले कम, सुनाने वाले ज्यादा है। सत्य को सुनाना फिर भी सरल है, सत्य को सुनना फिर भी सरल है, लेकिन सत्य को पचाना बहुत कठिन होता है। सत्य कड़वा होता है। अब कड़वा जल्दी पचता नहीं, कड़वा पचाना हर किसी की बात नहीं है। ध्यान रखना, रसगुल्ला तो घटाघट, गुलाब जामुन घटाघट खा लेते हो, लेकिन करेला खा के देखा हुआ ऐसा? करेला की सब्जी बनाते तो 4 बार धोते हैं, फिर उसको गुड़ डाल करके थोड़ा सा नमक मसाला डाल कर खाते हैं। ध्यान रखना, वो भी रोज नहीं, कभी का बार। क्यों? वो कड़वा होता है। अब मीठा बिना चबाए भी गुटक देते हो, लेकिन मीठा खाने से रोग होता है क्या? कड़वा करेला खाने से रोग होता है? जल्दी बताओ। कड़वा खाने से, आज तक किसी को करेला खाने से और कड़वी नीम खाने से किसी को रोग हुआ है क्या? मीठा खाने के बाद जो शुगर का बीमारी होती है, शुगर का रोग होता है, वो भी करेला मिटा देता है, कड़वा मिटा देता है। तो आज तक यही हुआ है इस आत्मा के साथ। मीठा खाता हुआ आया है, मीठा सुनता हुआ आया है, मीठा बोलता हुआ आया है, कड़वा सुनने की, कड़वे को पचाने की हिम्मत नहीं बची इसके अंदर। आज सत्य का उद्घाटन हो रहा है, ध्यान से सुन लेना। सत्य धर्म है तो सत्य धर्म तब प्राप्त होता है जब सत्य व्रत को पालन करेंगे।
और सत्य व्रत का वही पालन सर करता है, कर सकता है जो निडर होता है। बोलो अब आगम क्या कहता है, आगम क्या कहता है, और आगम में जो लिखा है वो सत्य है क्या असत्य है? अब बोलो जी, आगम को मानते हो? जो आगम को नहीं मानेगा लिख लेना, वो सम्यक दृष्टि हो नहीं सकता है। देव शास्त्र गुरु इन तीनों को मानना अलग है और उनकी बात मानना अलग है। आप देव गुरु शास्त्र को मानने वाले बहुत हैं, बहुत हैं। इस दुनिया में तो भगवान को मानने वाले तो न मानने वालों से भी ज्यादा है। और भारत में तो अरे गांव गांव मंदिर हैं, चाहे वो जैन मंदिर हो या अजैन मंदिर हो या मस्जिद हो, कुछ भी कोई भी हो, गांव गांव में है महाराज। गांव गांव में नहीं, आज गली गली में हो गए। गली गली में गणेश जी बैठ गए, गली गली में नहीं महाराज, घर घर में आज भगवान आ चुके हैं। भले मंदिर नहीं है तो फोटो तो लगे होंगे, घर घर में भगवान आ गए। घर घर गए नहीं, सबके दिल दिल में, मन मन में भगवान आ गए हैं। किंतु भगवान को मानने वालों की संख्या बहुत बढ़ गई है, लेकिन भगवान की बात मानने वालों की संख्या बहुत घटती जा रही, घटती जा रही, घटती जा रही। बोलो भगवान को मानने से अपना कल्याण होगा, देव गुरु शास्त्र को मानने से कल्याण होगा क्या? देव गुरु शास्त्र की बात मानने से कल्याण होगा। बात मानने से ना, बात मानने से कल्याण, ये सत्य बात कह रहा हूं, बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात है। सत्य धर्म को प्राप्त करना चाहते हो तो सत्य बात सुनो। आप देव गुरु शास्त्र को तो मान रहे हो, बिल्कुल दिल से मान रहे हो, मन से मान रहे हो, जान से मान रहे हो, लेकिन उनकी बात को कोई मानने को तैयार नहीं है। बात को कोई मानने को तैयार नहीं है, ध्यान रखना। क्यों नहीं मान रहे हैं? ये तो कुछ ना कुछ स्वार्थ अटका हुआ है बीच में। आगम में कहते हैं सच्चे देव गुरु शास्त्र ही कल्याण करने वाले हैं, फिर भी इतने मालूम होने के बाद भी, उनको मानने के बाद भी, उसको अपनाने के बाद भी, फिर क्यों सरागियों के शरण में जाते हो? फिर क्यों सरागी देवी देवताओं की आराधना करते हो? मतलब इससे स्पष्ट है, उनको तो माना देव गुरु शास्त्र को, लेकिन उनकी बात नहीं माना आपने। जो देव शास्त्र गुरु की बात मानता है वो दूसरी जगह कहीं माता नहीं झुका सकता है। चाहे काट लेगा माता, गर्दन कटवा देगा, लेकिन सच्चा जैन देव गुरु शास्त्र के अलावा कहीं भी झुक नहीं सकता है। और जहां चाहे वो झुकता है वो जैन धर्म का अनुयायी हो नहीं सकता है, जैन श्रावक हो नहीं सकता है। श्रावक तो छोड़ो जी, सत्य बात कह रहा हूं, आज मुनि बन गए हैं, आचार्य बन गए हैं, महान पद के उपाधि से भूषित हो गए। आचार्य पद से भी साथ और 10-10 उपाधियां लगा दिया, फिर भी सत्य को प्राप्त नहीं हो पा रहे। क्यों प्राप्त कर नहीं पा रहे हैं? स्वार्थ छुपा है। देव गुरु शास्त्र को छोड़ करके दूसरी जगह क्यों नमते हो, क्यों नमाते हो दूसरों को, क्यों देवी देवताओं की आराधना करते हो? ये बहुत बड़ा असत्य है, आगम के विरुद्ध कथन है, और देव गुरु शास्त्र की तो बात नहीं मान रहे हैं। हर शास्त्र में, हर आगम में पद पद पर लिखा हुआ है सच्चे देव गुरु शास्त्र के अलावा कोई भी कल्याण करने वाला नहीं है। अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष 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 जिनेश्वर, क्या धर्मेंद्रश्वर, क्या पद्माश्वर है, पद्मावतीश्वर? बोलो, ये अनादिकालीन मंत्र है, ध्यान रखना। रक्ष रक्ष जिनेश्वर अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर बोलते हैं। इतना सब मालूम होने के बाद भी सरागियों के शरण में जाते हो तो तुम्हें अभी सत्य की व्रत भी न हो तुम्हारे पास, न तो सत्य धर्म तो प्राप्त होना बहुत दूर की बात है। इसीलिए आगम क्या कहता है, आगम के अनुसार चलो। आगम को छोड़कर कभी भी नहीं बोलना, चाहे प्राण भी चले जाए, चाहे कल मरना तो आज मरे, आज मरना तो अब भी मर जाएंगे हम, लेकिन आगम के छोड़ के नहीं चलना कभी भी। शांति सागर महाराज की परंपरा कहते हो, आचार्य शांति सागर महाराज जी ने चुल्लक दीक्षा लेने के बाद गुरु को छोड़ दिया, लेकिन आगम को नहीं छोड़ा। ध्यान रखना,
शांति सागर के साथ शांति सागर महाराज ने अपने गुरु के साथ आहार कर लिया थे चांदी के उस समय दक्षिणा के रूप में। गुरु कहते हैं शांति सागर दक्षिणा उठाओ, कमंड में रखो, चलो चलते हैं। कर गुरु के से कहते हैं शांति सागर महाराज जी पैसा काय के लिए? अरे मठों के रक्षा के लिए चाहिए, रखना पड़ता है, दक्षिणा है, ये चढ़ाया हुआ निर्माल्य नहीं है, हमें दक्षिणा दिया, ले लो। तो शांति सागर महाराज कहते हैं नहीं गुरुदेव नहीं, आगम की आज्ञा नहीं है। 10वीं प्रतिमा परिग्रह त्याग के होने के बाद परिग्रह को हाथ नहीं लगाना चाहिए गुरुदेव, आगम की आज्ञा नहीं है ये, मैं तो नहीं लूंगा। गुरुदेव की आज्ञा नहीं मानता तो नहीं गुरुदेव, गुरु से भी बड़ा आगम माना जाता है, क्योंकि ये आगम जो है अनादिकालीन है, अनंत काल तक रहने वाला है। तीर्थंकर बदल जाते हैं, गुरु बदल जाते हैं, लेकिन आगम वही रहता है। ध्यान रखना, आगम कभी नहीं बदलता है, चाहे भरत क्षेत्र हो, ऐरावत क्षेत्र हो, चाहे विदेह क्षेत्र हो, जहां कहीं भी हो, चाहे स्वर्ग भी क्यों न हो। स्वर्ग में तीर्थंकर नहीं है, स्वर्ग में गुरु नहीं है, लेकिन आगम है, आगम है। ध्यान रखना, आगम वही है, आगम कोई बदला नहीं सकता है। आगम में जो लिखा है उसको अवश्य मानना पड़ेगा, और आगम को भी आपके स्वार्थ के अनुसार बदल दोगे तो सबसे बड़ा अपराध है। ध्यान रखना है, सबसे बड़ा अपराध। तो शांति सागर महाराज ने उसी दिन उसी क्षण गुरु को नमस्कार किया, छोड़ दिया गुरु को। गुरुदेव मैं आगम को नहीं छोड़ सकता, तुम्हें छोड़ सकता हूं। और शांति सागर महाराज ने गुरु को छोड़ा, लेकिन पैसा नहीं लिया, चल दिया, अकेले चल दी। क्यों? आगम प्राण प्रिय है। ध्यान रखना, तो आगम में ही कहा है, आगम में ही कहा है सच्चे देव गुरु शास्त्र ही कल्याणकारी है, इसके अलावा जितने भी दुनिया में देवी देवता है कोई कल्याण करने वाले नहीं है। फिर भी आप उनको छोड़ करके सरागियों के शरण में जाते हो, तो अभी तुम्हें सम्य दृष्टि भी नहीं है, धर्मात्मा भी नहीं है। बाहर से नागन दिगंबर बने हो, बाहर से भेषधारी बने हो श्रावक, लेकिन अंदर से सम्य दर्शन नहीं है, श्रद्धा नहीं देवगुरु के साथ ऊपर, तो आपके पास सत्य धर्म आ नहीं सकता है। ये एक हो गया। और दूसरी बात और एक सुनो, और आज हमारे गुरुदेव को भी लोग बदनाम करते हैं। क्यों? आचार्य विद्यासागर जी 13पंथी है। नहीं, मेरे गुरु ना 13पंथी हैं। आज सत्य का उद्घाटन कर रहा हूं, ध्यान रखना, सब लोग सुनिए। आज मेरे गुरुदेव ना 13पंथी हैं, ना 20पंथी हैं, ना 13 पंथ का समर्थन करते हैं, ना 20 पंथ का समर्थन करते हैं, ना 13 पंथ का विरोध करते हैं, ना 20 पंथ का विरोध करते हैं। मेरे गुरु आगमपंथी हैं, मेरे गुरु आगमपंथी हैं, आगम के अनुसार चलते हैं। कभी भी आज तक मेरे गुरुदेव ने आज तक कभी भी पंचामृत का विरोध नहीं किया है, ना फूल चढ़ाने को विरोध किया है, ना दीप जलाने को विरोध किया है। ध्यान रखना, कभी भी नहीं किया। मैं भी 15 साल तक गुरुदेव के शरण में रहा हूं, अब छोड़ करके 14-15 साल हो गए मुझे, लेकिन आज तक रिकॉर्ड है। कोई भी मायका लाल धा के दिखा दे गुरुदेव का प्रवचन का कैसे कि अभी कभी आचार्य श्री महाराज जी ने, विद्यासागर गुरुदेव ने कभी भी पंचामृत के विरोध में प्रवचन किया हो, फूल चढ़ाने के विरोध में प्रवचन किया हो, और दीप जलाने के विरोध में प्रवचन किया हो? कभी नहीं किया। हाँ, गुरुदेव का ये है भैया, आगम में लिखा है अब तुम्हारी परंपरा जैसी है वैसा करो, किसी भी परंपरा का विरोध नहीं करते हो। आपकी वहां ऐसी परंपरा है ऐसा चलाओ, तुम्हारे ऐसी परंपरा ऐसी चलाओ, जैसा तुम्हें अच्छा लगता है वैसा करो, लेकिन आगम में सब कुछ लिखा हुआ है। जबकि गुरुदेव ने, मैंने मेरे कान से भी सुना है और मेरे पास में कैसेट भी है, प्रूफ रखता हूं। विदाउट प्रूफ आई एम नॉट टॉकिंग। गुरुदेव ने सोनगढ़ कांची पंथों के विरोध में कड़कड़ित प्रवचन किया है, भट्टारकों के विरोध में भी प्रवचन किया है, और गुरुदेव ने छेदपाल पद्मावती के विरोध में भी प्रवचन किया है, क्योंकि ये तीनों आगम विरुद्ध हैं, और आगम विरुद्ध होने के बाद बोलने को कभी डरते नहीं है, और डरना भी नहीं चाहिए। यही सिखाया हमारे गुरुदेव ने। लेकिन जो पंचामृत हैं शास्त्रों में, आगम में लिखा है, पूर्व आचार्यों ने लिखा है, उसका हम विरोध कभी भी कर नहीं सकते। हाँ, गुरुदेव कहते हैं हमारे, किसी का विरोध नहीं करना, विवेक सिखाना। बोलो, विवेक श्रेष्ठ है कि विरोध श्रेष्ठ है? हाँ, विवेक सिखा दो। पंचामृत आगम में लिखा है, लेकिन पंचामृत कैसा करना है ये आगम के अनुसार पढ़ो।
बिल्कुल प्योर शुद्ध हो तो कर लेना, अन्यथा मत करना। बाजार के दूध ला करके पैकेट के दूध से अभिषेक करोगे, नियम से दुर्गति में जाओगे। शुद्ध हो तो अवश्य करने में कोई बाधा नहीं, क्योंकि पंच परमेष्टि से 3 परमेष्टि जब दूध पी रहे हैं, घी खा रहे हैं, दही खा रहे हैं, तो क्या भगवान के अभिषेक के लिए विरोध क्यों? फिर जब पेट में डालने के लिए तुम्हें शुद्ध चाहते हो, शुद्ध मिलता है, क्या भगवान के ऊपर डालने को शुद्ध नहीं मिलता है? मिलता है, लेकिन शुद्ध हो तो अवश्य करने में कोई बाधा नहीं है, कर सकते हैं, किंतु शुद्धि का अवश्य ध्यान रखना, किंतु किसी का विरोध नहीं करना। अगर पंचामृत का विरोध कोई करेगा, नियम से समझ लेना वो आगम का विरोध कर रहा है और पूरे आचार्यों का विरोध कर रहा है, इसीलिए सम्यक दृष्टि हो नहीं सकता है। लिख लेना अपनी डायरी में, कोई भी हो कि सत्य का उजागर कर रहा हूं मैं आज। मैं ना 13 पंथी हूं ना 20 पंथी हूं, जैसी जो मैं पंचामृत अभिषेक भी लिखा हूं पाठ, और जलाभिषेक भी पाठ आप लोग बोलते हैं, श्री जी का अभिषेक करे हम नेक शुद्ध जल धरे, ये मैंने लिखा है। अब पंचामृत भी लिखा हूं, लेकिन जहां जैसे परंपरा है ऐसा करो, लेकिन सत्य क्या है? आगम कहता है वो सत्य है। आगम में पंचामृत भी है, फूल चढ़ाने के भी कहा है और दीप जलाने के भी कहा है, लेकिन कई लोग ने दीप को बुझाया, यहां तक कह दिया दीप एक बार आपने भोजन में चढ़ाया, स्वाहा कर दिया तो वो निर्माल्य हो गया। ये भी मिथ्या दृष्टि ही है, अज्ञानी है। अरे दीप कभी भी निर्माल्य नहीं होता है, ध्यान रखना। सत्य की बात सुनो, आज कड़वा लग रहा होगा लेकिन सत्य को बात शांति से सुनो। दीप कभी भी निर्माल्य नहीं होता है। आपके पास दीपक है, दीपक से आप पूजा कर रहे हैं, तो आपके दीपक में से थोड़ा सा आपने किसी को बाती निकाल कर दे दिया तो कम हो गई क्या नहीं? बाती तुम्हारी कम हो गई। और थोड़ा सा घी किसी को दे दिया उसमें से निकाल के, घी कम हो गई क्या नहीं? हो गया। किंतु तुम्हारी ज्योति जो जल रही है, उस ज्योति को 50 लोग, 1000 लोग, लाखों लोग ला करके ज्योति जला ली, क्या तुम्हारी ज्योति कम हो गई? हुई क्या? नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? प्रति क्षण उसमें अग्नि का जीवन की उत्पत्ति हो रही है। इसीलिए कभी भी दीप निर्माल्य नहीं हो सकता है, और जो दीप को निर्माल्य बोलता है वो अभी भी ज्ञान शास्त्र का ज्ञान नहीं, उसको ध्यान रखना। ये गुरुदेव ने भी बताया था सागर में, षटखंड आगम ग्रंथ की स्वाध्याय में। इसीलिए जो आगम में लिखा है, आगम के अनुसार चलना है। हाँ, जैसी जैसी जिनकी परंपरा है, जहाँ शुद्ध मिलता है शुद्ध करो, नहीं मिलता तो मत करो, लेकिन किसी का विरोध बिल्कुल नहीं करना। ये आगम की बात है, आगम सत्य कहता है। एक आध बार गुरु परंपरा यहाँ नहीं चलता है, गुरु परंपरा नहीं है चलेगा, आगम परंपरा है। हमें आगम के अनुसार चलना है। तो आगम क्या कह रहा है ये देखना है। आगम यही कह रहा है भैया, इसमें पंचामृत भी बताया है, देव गुरु शास्त्र को ही मानने को बताया है, तो देव गुरु शास्त्र को मानोगे तो तुम सम्यक दृष्टि हो जाओगे। और पंचामृत करने से मिथ्या दृष्टि करने वाला मिथ्या दृष्टि कहना भी गलत है, वो आगम के अनुसार कर रहा है, आपको नहीं बनता है, बिल्कुल मत करना। लेकिन जो करता है उसका कभी भूल से भी विरोध मत करना, क्योंकि उसका विरोध करोगे तो तुमने पूर्व आचार्यों के और पूर्व आचार्य के वाणी का विरोध कर लिया है। इसीलिए तुम्हारा सम्यक दर्शन के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, ध्यान रखना। बहुत सारे ग्रंथों का प्रमाण मेरे पास हैं, इसीलिए कभी भी आगम उनको भक्त मत बोलना, क्योंकि ऊंचे आसन के ऊपर बैठ करके अगर हम एक भी गलत बोलेंगे तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता है। वसु राजा ने एक ही असत्य बोला, बकरी बोल दिया, आज का अर्थ आज तक बकरियां कट रही हैं, इतना बड़ा पाप हो गया। देखो आज तक वो बकरी कट रही, क्योंकि राजा ने कहा है ना, राजा ने कहा है। आप लोग 50 झूठ बोलो, कुछ भी बोलो चलता है। अगर मोदी जी एक बार झूठ बोले तो, मोदी एक गलत बोले तो क्या होगा? पूरे देश में हंगामा मच जाएगा, पूरे पेपर छप जाएंगे, पूरे टीवी में वो आ जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री होकर कैसा बोलता है। इसीलिए ऊंचे आसन के ऊपर बैठ करके कभी भी गलत मत बोलना। आगम में तो भैया ऐसा है, उपदेश जो जिन देव का उसमें जहर मत घोलना। उपदेश जो जिन देव का उसमें जहर मत घोलना। पालन की तन शक्ति नहीं, पालन की तन शक्ति नहीं तो झूठ तो मत बोलना। पालन की तन शक्ति नहीं तो झूठ तो मत बोलना।
आगम के उपदेश जो जिन देव का, उसमें जहर मत बोल घोलना। आगम के पालन की तन शक्ति नहीं तो झूठ तो मत बोलना। भरतेश का दृष्टांत दे बहुसंग को मत जोड़ना। भरतेश का दृष्टांत दे बहुसंग को मत जोड़ना। अपनी कमी को ढाकने आगम को मत मोड़ना। अपनी कमी को झांकने आगम को मत मोड़ना। आगम में जो लिखा है ये सत्य है भैया, लेकिन हमारे हाथ से नहीं हो पा रहा है, ये बात अलग है। लेकिन पंचम काल में मुनि नहीं होते हैं ऐसा भी बोल रहे हैं कई लोग, क्योंकि उनके पास मुनि बनने की क्षमता नहीं, उनके शरीर में व्रत संयम पालन करने की क्षमता नहीं है। इसीलिए सीधा सीधा सत्य बोलना शुरू कर, असत्य बोलना शुरू किया कि नहीं पंचम काल में मुनि नहीं होते हैं। ऐसे अज्ञानियों को भी समझना चाहिए। अरे बोल किसके आधार से रहे हो तुम? जे कुंद कुंद को मानते हैं, वो कुंद कुंद कौन से काल में हुए है जी? आचार्य कुंद कुंद को, समंत भद्र को, अमृतचंद आचार्य को, जिनसेन आचार्य को मानते हैं, तो कुंद कुंद कौन से काल में हुए हैं जी? चौथे काल के पंचम काल में, पंचम काल में हुए हैं ना। तो पंचम काल में मुनि नहीं होते। इतने आगम के विरुद्ध बोल रहे हैं, वो खुद ऐसा बोल रहे हैं जैसा एक छोटा सा बालक क्या कहता है, क्या कहता है? मेरी माँ बांस है। क्या कहा वो इस बेटे ने? मेरी माँ बांस है, मेरी माँ को कोई बच्चे नहीं है। ये गलत है क्या सही है? ये सत्य है क्या असत्य है? सत्य है क्या असत्य है? अरे माँ भी कह रहा है इधर मेरी माँ बांस है, मत तू कहां से आया रे? क्या ऊपर से टपक गया? माँ भी कह रहा है और बांस भी कह रहा है। उसी प्रकार पंचम काल में मुनि नहीं होते हैं, बोलते हैं और कुंद कुंद को गाता पढ़ते हैं। कितने असत्य बोलते हैं आगम विरुद्ध। इसीलिए सत्य को पहचाना बहुत कठिन होता है, सत्य बहुत कठोर होता है, लेकिन सत्य से ही सत्य की प्राप्ति होती है। सत्य यानी शाश्वत होता है। सत्य को सताना पड़ता है, सत्ता मिलता है सता सता करके, और सत्य मिलता है तपा तपा करके मिलता है। जो सत्ता मिलता है दूसरों को सताने से सत्ता मिल सकता है, लेकिन सत्य को प्राप्त करना है तो खुद को तपाना पड़ता है, सत्य व्रत को पालन करना पड़ता है, तब सत्य की प्राप्ति होती है। सत्य शाश्वत होता है और सत्य धर्म शाश्वत होता है। सत्य व्रत शाश्वत नहीं होता है। जब तक यहाँ है तब तक सत्य व्रत हैं, इसके बाद मुक्ति मिलने के बाद सत्य व्रत नहीं रहता है, सत्य धर्म हो जाता है। तो सत्य धर्म को प्राप्त करने के लिए सत्य आवश्यक है, लेकिन आगम जो कहता है वही सत्य है। मात्र गुरु की परंपरा नहीं, भगवान की परंपरा नहीं, आगम की परंपरा को मानो। आगम शाश्वत है। आगम क्या कहता है इसको जानो, पहचानो। सत्य के बारे में जितना बोलो उतना कम है, लेकिन सत्य को कहा भी नहीं जाता है और बोला भी नहीं जाता है, मात्र अनुभव करने की वस्तु है। अनुभव करते जाओ, आगम में जो लिखा है उसका अनुभव करोगे, एक दिन अवश्य तुम्हें सत्य धर्म की प्राप्ति हो जाएगी। और जिस दिन सत्य धर्म की प्राप्ति हो जाएगी तो आप मोक्ष में बैठे होंगे और अनुभव करते रहोगे। जय बोलो सत्य धर्म की।